ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में फैज़ान सफदर के पास आता है और आके कहता है कि पापा जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। सफदर कहता है चलो ठीक है, मलेशिया का टूर है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको तुमने ही हल करना है, तुम यहाँ बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, मैं देख लेता हूँ तुम कितने पानी में हो। फैज़ान कहता है ठीक है मैं ज़रूर करूँगा, आप परेशान ना हो। सफदर अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ पर राजी को बुलाता है और राजी को कहता है कि ये पकड़ो, ये पासपोर्ट है, ये हादिया का पासपोर्ट है, इसको तुमने वीज़ा लगवाना है। वो कहता है कि हादिया के पासपोर्ट को वीज़ा खैर से? तो वो कहता है कि हाँ जी खैर से, क्योंकि फैज़ान और हादिया जो है ना मलेशिया जा रहे हैं। सॉरी बेटा, मुझे आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहिए था, मैंने आपसे ये बात छुपाई है, लेकिन मुझे कल ही आपको बता देना चाहिए था कि मलेशिया वाला प्रोजेक्ट जो है ना मैंने फैज़ान के हवाले किया है और फैज़ान जो है ना वो उसके साथ हादिया के साथ बाहर के मुल्क जा रहा है। फैज़ान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं देखता हूँ कितने पानी में है। राजी कहता है जी ठीक है। राजी अपने कमरे में जाता है, वहाँ जाकर उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है कि मामू ने मेरे इतने सवालों की मेरे तक ये सिला दिया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा के फैज़ान के हवाले कर दिया है। यही एक वक्त था मेरा अपना सर्कल बनाने का, लेकिन उन्होंने सारा बर्बाद करके रख दिया है। मामा आपने मुझे कहाँ ला के फंसा दिया है। मामी और उसकी बेटी की तरह मामू भी सेल्फिश ही निकले हैं, सिर्फ अपनों को आगे किया है, मुझे पीछे कर दिया है। ये कह के वो बड़ा परेशान होता है। फिर कहता है कि अब काम तो करना पड़ेगा ना, मामू ने जो कहा है। दूसरी तरफ हादिया फ़िज़ा को फ़ोन करती है और से बताती है कि मैं मलेशिया जा रही हूँ 4 दिनों के लिए। फ़िज़ा बड़ा खुश होती कहती है आप ही सिर्फ 4 दिनों के लिए? आपका तो हनीमून ट्रिप है, आपको चाहिए था कि आप 2 हफ्ते के लिए जाती। चले ठीक है, आप ये बताइए आप मेरे लिए क्या क्या लेकर आएंगी? तो हादिया कहती है जो तुम कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए ले आऊँगी। फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा को पापा को जाकर बताती है कि मामा वाह हादिया ना मलेशिया जा रही है। उसकी मम्मा बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम हमारी बेटी मलेशिया जा रही है, अल्लाह ताला बस उसको ऐसे ही खुशियाँ दें। वो बड़ा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हादिया अपना सामान पैक कर रही होती है, वो बड़ा खुश होती है, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर रही होती है। तो उसकी सास कमरे में आती हैं और कहती हैं कि हादिया तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मलेशिया में जा रही हूँ फैज़ान के साथ। तो उसकी मम्मा कहती है कि पीछे से फैज़ान भी आता है, कहता है कि तुम किधर जा रही हो, तुम्हें तो मैंने नहीं लेके जाना। वो कहती है कि मुझे पापा ने कहा है साथ जाने का, लेकिन वो कहता है कि मामा मैंने इसको साथ नहीं लेके जाना, इसको साथ लेके जाऊंगा तो मेरा ट्रिप सारा ख़राब हो जाएगा। एक मौका मिला है मुझे अपने आप को मनवाने का और उसमें भी इसने टांग अड़ा दी है। मामा आप इसको खुद समझा दे, मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा और ना ही मैंने इसको लेके जाना है, ख़बरदार इसने अगर इस जाने की बात की तो। ये बात कह के वो गुस्से में वहाँ बैठ जाता है और उसकी मामा हादिया को डांटना शुरू कर देती हैं, तुम्हारा शोहर तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा है, फिर भी तुम साथ जाने के लिए तुली हुई हो। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद जाके अंकल को इनकार कर दो कि मैं मलेशिया नहीं जाना चाहती, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। जिस पर हादिया कहती है कि मैं कैसे मना कर सकती हूँ अंकल को, अंकल ने मुझे इतनी खुशी से कहा है। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कह दिया है ना फैज़ान तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता, तुम क्या करोगी वहाँ जाके? वो तो सारा वक्त ऑफिस में होगा, तुमने क्या काम करना है? तुम इधर ही रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जाने की, तुम खुद जाके इनकार कर दो। हादिया फिर फैज़ान पूछता है ये बताओ तुम्हारा तो वीज़ा भी बना हुआ, तो तुम कैसे जाने का कह रही हो? तो वो कहता है कि मैंने अर्जेंट बेसिस पे हादिया बताती है कि अंकल ने अर्जेंट बेसिस पे राजी से वीज़ा बनवाया है और उन्होंने ही कहा है कि जो है ना मैंने बाहर के मुल्क जाना है आपके साथ। फैज़ान कहता है बस मैंने कह दिया है कि मैं नहीं जाऊँगा तो मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद सफदर की बीवी उसके पास आके बैठ जाती, शीना उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि हादिया कह रही है कि मैं फैज़ान के साथ नहीं जाना चाहती, मैं बाहर की मुझे अनकंफर्टेबल होंगी, मैं नहीं जाऊँगी। इसमें सफदर कहता है कि अच्छा हादिया ने ऐसे कहा है, वो ऐसा नहीं कह सकती। शीना कहती है अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता तो आप उसको खुद बुला के पूछ लें। सफदर कहता है अच्छा। सफदर हादिया को बुलाता है तो हादिया कहती है कि हाँ जी अंकल ये आंटी सही कह रही है, मैं फैज़ान के साथ नहीं जाना चाहती। सफदर कहता है क्यों, ये तुम कहने के लिए तुम्हें किसने कहा है? हादिया कहती है नहीं मुझे किसी ने भी नहीं कहा, बस मैं वैसे ही कह रही हूँ कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। तो सफदर कहता है कि तुम किसी के दबाव में कह रही हो तो तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाना उसके साथ। वो कहती है कि नहीं अंकल आप मुझे नहीं जाना, बस मेरा ये आखिरी फ़ैसला है। सफदर कहता है कि मैंने भी बस आपको कह दिया कि आपने जाना है तो आपने जाना है।